Hello, dear students. Today we will discuss the question answer of chapter 14 Mission to Saturn, a spacecraft's incredible journey to the ringed planet. And this is from class 7 English Alive course book. So, let's start. बच्चों इसका first part A part is the fill in the blanks with the words from the text. So let's start. The number 1, when Cassini spacecraft took a long distance photo of the earth for the first time, it was called dash. It was called the day the earth smiled. Number 2, the first space probe to visit Saturn was called Pioneer 11. Third, Cassini spent 13 years orbiting Saturn. Fourth, on its journey, Cassini flew past two planets, Venus and Jupiter. Fifth, on Enceladus, one of Saturn's moon, alien microbial life may be found. Sixth, Cassini's data on Saturn's largest moon, the orange-colored Titan, has given scientists a sense of what the Earth might have been like before life evolved. Seventh, one of the Cassini mission's objectives was studying the rings of Saturn. Eighth, Cassini also took many stunning pictures of the Earth, the Moon, Jupiter and Saturn and its moons. यहाँ तक क्लियर है बच्चों? फिल इन द ब्लैंक्स आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और इसको अपनी नोटबुक में रीराइट कर सकते हैं इनके आंसर्स. ओके, नाउ कम टू द पार्ट बी. क्वेश्चन आंसर. देयर आर 10 क्वेश्चन आंसर. वी विल डिस्कस वन बाय वन. व्हाट डिड श्रीकला डिस्कवर अबाउट सैटर्न? So answer is Shrikala discovered that Saturn is the second largest planet and is visible to the naked eye. बच्चों इसकी हिंदी में ये है ट्रांसलेशन कि क्वेश्चन है श्रीकला ने क्या डिस्कवर किया था सैटर्न के बारे में. आंसर है श्रीकला ने क्या डिस्कवर किया था सैटर्न के बारे में कि ये एक सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है और इसको हम विजिबल है, ये हमारी नेक्ड आइज, हम अपनी बिना टेलीस्कोप के भी इसको हम देख सकते हैं. The second question is how big is Saturn? Saturn कितना बड़ा है? Saturn is as big enough to hold 760 Earths. ये इतना बड़ा Saturn है कि ये 760 पृथ्वी, हमारी पृथ्वी जैसी 760 पृथ्वी को और अपने अंदर समा सकता है. क्वेश्चन नंबर 3, why was Cassini launched? Cassini क्यों लॉन्च किया गया था? Cassini was an unmanned spacecraft. बच्चों मैंने चैप्टर में भी एक्सप्लेन किया था, जो कैसिनी के बारे में बताया था. कैसिनी जो था अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट था, ऐसा स्पेसक्राफ्ट जिसमें कोई मनुष्य नहीं होता. लॉन्च टू स्टडी सैटर्न, सैटर्न के बारे में स्टडी करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था. और सैटर्न के इट्स रिंग्स एंड इट्स मून्स, और सैटर्न के रिंग्स के बारे में स्टडी करना और उसके मून्स के बारे में. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वर द टू पार्ट्स ऑफ कैसिनी? व्हाट वर देयर पर्पस? कैसिनी के कौन से दो पार्ट्स थे और उनका पर्पस क्या था? कैसिनी ह्यूजन्स डिज़ाइन इंक्लूडेड टू पार्ट्स. कैसिनी ह्यूजन जो स्पेसक्राफ्ट था उसका डिज़ाइन ऐसा किया गया था, उसके दो पार्ट थे. ए सैटर्न ऑर्बिटर कॉल्ड कैसिनी, एक तो था सैटर्न का ऑर्बिटर जिसका नाम कैसिनी था, विच कंटिन्यूअली ऑर्बिटेड सैटर्न, जो लगातार सैटर्न के चक्कर लगाता है. एंड सेंट बैक पिक्चर्स, और पिक्चर्स खींच के हमें वापस भेजता है, उसका तो ये काम है. एंड अ लैंडर कॉल्ड ह्यूजन्स, और जो लैंडर था उसका नाम था ह्यूजन्स. ह्यूजन्स सेपरेटेड फ्रॉम द स्पेसक्राफ्ट एंड लैंडेड ऑन सैटर्न्स मून टाइटन. जो सैटर्न का मून है टाइटन, उस पर लैंड कर गया था स्पेसक्राफ्ट. क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड कैसिनी चेंज द साइंटिस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सैटर्न? जो कैसिनी ने कैसे बदला, साइंटिस्ट की जो समझ थी सैटर्न के बारे में वो कैसे बदली? द डाटा कैसिनी रिलेड हेल्प साइंटिस्ट मेक मैनी इंपॉर्टेंट मेजरमेंट्स एंड कैलकुलेशंस अबाउट अवर सोलर सिस्टम.
जो डाटा कैसिनी ने रिले किया था, जो वो डाटा लेकर आया था कैसिनी, उससे जो साइंटिस्ट हैं उनकी बड़ी मदद हुई। वो इन्फॉर्मेशन बहुत महत्वपूर्ण थी जो काम आई साइंटिस्ट के मेज़रमेंट्स में और उनकी कैलकुलेशंस में, हमारे जो सोलर सिस्टम के बारे में है। उसके आगे है साइंटिस्ट केम टू नो फ्रॉम द डाटा, और डाटा से ये भी पता चला साइंटिस्ट को द नंबर ऑफ कन्फर्म्ड मून स्टैंड एट 62, और जो उसके कन्फर्म्ड मून्स हैं सैटर्न के वो 62 हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड कैसिनी डिस्कवर ऑन एनसेलेडस। एनसेलेडस जो उसका मून था, कैसिनी ने क्या डिस्कवर किया उसके बारे में? कैसिनी डिस्कवर्ड हॉट वाटर गीजर्स। कैसिनी ने डिस्कवर किया कि वहाँ पर हॉट वाटर गर्म पानी के गीजर्स हैं, एंड अ लिक्विड अंडर वाटर ओशियन ऑन एनसेलेडस। एनसेलेडस पे एक लिक्विड अंडरग्राउंड ओशियन भी है, महासागर भी है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन टाइटन एंड द अर्थ। अब ये पूछा गया है क्या क्या समानताएं थी अर्थ पृथ्वी में और टाइटन में। टाइटन बच्चों आपको याद हो तो मैंने बताया था टाइटन इज़ द नेम ऑफ द मून ऑफ सैटर्न। साइंटिस्ट बिलीव दैट टाइटन हैज़ मैनी सिमिलैरिटीज़ टू द अर्थ। वैज्ञानिकों का मानना था कि जो टाइटन है उसकी बहुत सारी समानताएं हैं पृथ्वी के पैरेलली, जैसे विद लेक्स, जैसे उस पर झीलें हैं, रिवर्स नदियाँ, चैनल्स, ड्यून्स हैं। ड्यून्स होता है बच्चों जैसे मिट्टी के ढेर, जैसे रेगिस्तान में मिलते हैं, वहाँ पर रेन है, बारिश है, क्लाउड्स हैं, बादल, माउंटेन्स, पर्वतमाला है, एंड पॉसिबली वॉल्केनोज, ओ हो सकता है वॉल्केनोज भी हों। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर सैटर्न्स रिंग्स मेड ऑफ। बच्चों ये क्वेश्चन भी हमने चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि उसकी रिंग्स किससे बनी थी सैटर्न की। सैटर्न्स रिंग्स मेड ऑफ आइस एंड रॉक पार्टिकल्स। जो सैटर्न की रिंग्स हैं वो बर्फ और जो पत्थर पहाड़ के जो पार्टिकल्स हैं टुकड़े उनसे बनी थी। द रिंग्स आर थॉट टू बी डेब्रिस, और जो रिंग्स हैं उसकी वो ये मानना था कि वो डेब्रिस यानी कि मलबे का जो ढेर होता है, डेब्रिस फ्रॉम कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स और शैटर्ड मून्स। जो टूटे हुए मून्स थे, एस्ट्रॉइड्स थे, कॉमेट्स थे, उनका जो टूटा हुआ टुकड़ा यानी कि जो डेब्रिस था, मलबा था, उससे वो रिंग्स बने हैं, ऐसा उनका वैज्ञानिकों का मानना था। कैसिनी फाउंड वर्टिकली फॉर्मेशंस, कैसिनी फाउंड वर्टिकल फॉर्मेशंस इन सम ऑफ द रिंग्स, और कुछ रिंग्स में जो उसके वर्टिकल फॉर्मेशन भी पाए गए हैं, विद पार्टिकल्स पाइलिंग अप इन बम्प्स एंड रिजेस मोर देन 3 किलोमीटर हाई, और कई कई जगह तो जो उसका जो ऊंचाई है वो 3 किलोमीटर तक भी थी, उसके जो पार्टिकल्स थे वो पाइल अप हो रखे थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डिड कैसिनी विटनेस ऑन सैटर्न। कैसिनी ने क्या विटनेस किया सैटर्न पर। ऑन 25 अक्टूबर 2012 कैसिनी विटनेस द ग्रेट वाइट स्पॉट ऑन सैटर्न। 25 अक्टूबर 2012 में कैसिनी ने गवाह किया कि उसने क्या विटनेस किया, ग्रेट वाइट स्पॉट, उसने बहुत बड़ा एक सफ़ेद दाग उस पर देखा सैटर्न पर। अ मैसिव स्टॉर्म दैट अकर्स रफली एवरी 30 ईयर, जो हर 30 साल के बाद एक रफली एक स्टॉर्म आती है, बहुत बड़ी एक तूफ़ान, जिससे वो एक स्पॉट उसको देखने को मिला। Why was Cassini's destruction an intentional move? This is the last question. ये क्वेश्चन में है कि कैसिनीज का जो डिस्ट्रक्शन है, जो जब वो डिस्ट्रक्ट हुआ, जब टूटा लास्ट में उसका, वो इंटेंशनल मूव क्या था। द डिस्ट्रक्शन ऑफ कैसिनी वॉज एन इंटेंशनल मूव मेड। क्यों इंटेंशनल मूव था, इरादतन था वो, क्योंकि उससे क्या हुआ, मेड टू अवॉइड द रिस्क ऑफ कंटामिनेटिंग अ मून दैट कुड बी लिव्ड इन। जो उसको ये अवॉइड करना है ताकि उसको रिस्क ना हो कंटामिनेटिंग का, मिलने का एक मून के साथ जो कि एक जिंदा था।
ठीक है बच्चों, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।